दिल की केमिस्ट्री। दिल की केमिस्ट्री ही कई बार हमारी ज़िंदगी की बहुत सारी इक्वेशंस बदल देती है। दिल की धड़कन ही कई बार दिल में बवाल ले आती है। भाई दिल तो दिल है और ये किसी की नहीं सुनता। आपको अचानक ही कोई इतना पसंद आने लगता है कि उसके आगे सब कुछ भूल जाते हैं। नमस्कार, मैं प्रियंका और स्वागत करती हूँ आपका सोल करी के एक और नए ताज़ा तरीन एपिसोड में। एज अ टैरो कार्ड रीडर मेरे पास रीडिंग के लिए बहुत से लोग आते हैं एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हैव क्वेश्चंस अबाउट देयर लव लाइफ, अबाउट देयर रिलेशनशिप, अबाउट देयर केमिस्ट्री विद द अदर पर्सन। दिल और दिमाग में हो रहे एक्शन और रिएक्शन ने हमारी सोचने और समझने का इक्विलिब्रियम बिगाड़ दिया है। बी इट सिंगल और कमिटेड, दिल के हाथों तो सब मजबूर है। जो सिंगल होते हैं वो कमिटमेंट ढूंढते हैं और जो कमिटेड होते हैं वो ट्रस्ट और फेथ ढूंढते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में होते हुए भी दिल की आवाज़ सुनकर एक और कमिटमेंट की ओर बढ़ना चाहते हैं और बस यहीं से बिगड़ जाती है रिश्तों की केमिस्ट्री। दिल की केमिस्ट्री आपकी लाइफ की केमिस्ट्री का इक्वेशन बदल देती है। ये कितना सही या कितना गलत, इसका फैसला तो नहीं करूँगी, पर इस सिचुएशन को समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, एक फैमिली है, शायद सब कुछ है, पर समय के साथ सिर्फ उस रिलेशनशिप में मोनोटोनी रह गई है, नया कुछ नहीं है, या फिर इमोशनल सपोर्ट कम हो गया है क्योंकि आप दोनों की साथ में रह के भी एक अलग दुनिया बन गई है। एक रूटीन आ गया है लाइफ में और अगर उस रूटीन में अचानक से कोई नई चीज़, कोई नया इंसान आ जाए तो आप शायद फिर से नए जोश के साथ जीना शुरू करते हैं। कई बार डेलिबरेटली ये नहीं होता है, बस आप किसी से इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। यू फील मोर कनेक्टेड टू द अदर पर्सन देन विद योर कमिटेड पार्टनर। यू थिंक दिस इज़ व्हाट आई नीड। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर ये इंसान आपके सामने कुछ समय या कुछ अरसे पहले आया होता तो शायद आप उतना कनेक्ट नहीं कर पाते, शायद आप इनके बारे में इतना सोचते भी नहीं। वजह सोच, जी हाँ, हमारी सोच, हमारा लाइफ या ज़िंदगी को देखने का नज़रिया जो कि चेंज होता जाता है समय के साथ। अब शायद आपको या तो कोई ऐसा इंसान के साथ बात करना पसंद है जो बहुत रोमांटिक हो, जो जिंदा दिल हो, जो आपको भी जीना सिखाए, या फिर ऐसे इंसान को आप पसंद करना शुरू कर देते हैं जो आपको इंटेलेक्चुअल लेवल पर चैलेंज करता हो, या फिर ऐसे इंसान पसंद आए जो आपको बहुत अच्छे से समझता हो। योर लाइफ पैटर्न मैचेस विद दैट पर्सन। वेल, बहुत सारी क्वेश्चंस हो सकती हैं और इन हालातों में दिमाग आपसे कहता है कि भाई ब्रेक लगा, पर दिल और दिमाग कभी अग्री हुए हैं क्या? तो क्या दो पल जो किसी से बात करके अच्छा लगता है वो कैसे छूटेगा? जिसकी आवाज़ आपके कानों में गूंजती रहती है, आप उसको कैसे अनसुना कर देंगे? जिसकी मुस्कुराहट से आप मुस्कुरा जाएं, वो हंसी कैसे दबाएंगे? एंड एट द सेम टाइम आप अपनी जिम्मेदारियां भी निभाना चाहते हैं, किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, अपनी मौजूदा ज़िंदगी में कोई हलचल नहीं चाहते, पंछी की तरह उड़ना भी चाहते हैं और घरौंदा भी चाहते हैं। ये हम सब जानते हैं और समझते हैं कि कोई भी नया रिलेशनशिप तभी आता है व्हेन यू हैव अनमेट डिज़ायर्स फ्रॉम द करंट कमिटेड वन which were based on shared goals and aspirations, and new one always bring emotional turmoil. But both the types of commitment remind us of the importance of communication, empathy and ethical considerations. तो फिर भी क्या बैलेंस बना रखा जा सकता है लाइफ में जो आपके सोल को खुश करे? क्या ये मुमकिन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लाइफ की इक्वेशन बदल जाएगी। बट देन देयर इज सेइंग देयर इज नो गेन विदाउट पेन। पर अगर दर्द ही दर्द की दवा हो तो वेल, यू कांट फाइंड हैप्पीनेस एंड सिक्योरिटी इन कमिटमेंट, यू फाइंड हैप्पीनेस एंड सिक्योरिटी इन लव। आप अपने आप को अपने नज़रिए से शायद सही ठहरा सकते हैं, क्योंकि दिल किसी की नहीं सुनता,
पर क्या दूसरे के नज़रिए से भी ये एक्सेप्टेबल है? अगर हाँ तो क्यों, और अगर नहीं तो भी क्यों? तो कैसे बनेगी एक परफेक्ट सोल करी जब इंग्रेडिएंट्स ही एक दूसरे से मेल नहीं खाते? कोई नमक है तो कोई चीनी, कोई शांत तो कोई तेज, कोई नटखट तो कोई एकदम सौम्य, कोई चंचल तो कोई स्थिर, कोई आसमान में उड़ने वाला तो कोई ज़मीन पर पैर जमा के बैठने वाला, कोई आपके कहे शब्द भी ना समझे और कोई आपकी आंखों को भी पढ़ ले। ये भी दिल की धड़कन और वो भी उतनी ही उलझन। कहते तो सब यही हैं कि दिल की सुनो, हमेशा खुश रहो और रहने दो। तो अब आप बताइए कि आपकी दिल की केमिस्ट्री की इक्वेशंस क्या कहती है? डू कमेंट योर थॉट्स एंड एक्सपीरियंस। शुक्रिया।